लोग कहते हैं शनि आए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन मैंने देखा शनि आए तो मेरा झूठा आत्मविश्वास, झूठे रिश्ते, झूठी पहचान सब जलकर राख हो गए। 7 साल लगे, हर साल जैसे एक नया घाव, लेकिन हर घाव के नीचे छुपा था एक नया सबक। आज मैं जिंदा नहीं, जागी हुई हूँ, और ये कहानी है मेरी। जब शनि की छाया में मैं टूटी नहीं, मैं बनी। हर किसी की जिंदगी में एक समय होता है जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, और अक्सर वही समय सबसे बड़ा भ्रम होता है। काव्या अग्रवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर, MBA में गोल्ड मेडलिस्ट, 22 साल की उम्र में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। दूसरे लोग सुबह चाय पीते थे, काव्या सुबह 5 बजे दौड़ लगाती थी। मैं अपनी किस्मत खुद बनाती हूँ, वो अक्सर कहती थी। और फिर एक दिन माँ ने एक पंडित बुलाया। घर में पूजा थी। पंडित जी ने जैसे ही काव्या की कुंडली देखी, चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, उन्होंने कहा। काव्या हंसती। पंडित जी, मैं एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं रखती। पंडित मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, शनि को भी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। उस दिन के बाद काव्या ने सब कुछ पहले जैसा ही किया। काम, रिश्ते, प्लानिंग, डेडलाइंस। पर समय जैसे बदलने लगा था। जो लोग उसकी तारीफ करते थे, अब उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहने लगे। बॉस ने अचानक उसका प्रमोशन होल्ड कर दिया। क्लाइंट मीटिंग्स में उसकी बातें काटी जाने लगीं, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था गलती कहाँ हो रही है। एक समय था जब काव्या सोचती थी उसकी मेहनत ही उसकी शक्ति है, लेकिन अब जिंदगी उसे धीरे धीरे ये समझा रही थी कि कुछ चीजें मेहनत से नहीं, समझ से झेली जाती हैं। और अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पहला साल, पहला सबक, शनि की छाया का पहला वार। कभी आपने किसी ऐसी सीढ़ी पर चढ़ा है जो अचानक गायब हो जाए? काव्या के लिए उसका करियर वही सीढ़ी था, और शनि की 7.5 ने जैसे वो जमीन खींच ली हो। पहले उसका नाम टॉप पर होता था, अब उसका मेल तक रिस्पॉन्स नहीं होता। प्रोजेक्ट जो उसने लीड किया था, उसमें डेटा मिसमैनेजमेंट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया। बॉस ने कहा, आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू। वो अंदर से हिल गई। पहली बार किसी ने उसे इस लहजे में देखा था। काव्या ने अपने आप को समझाया, ये तो सबके साथ होता है, बैड फेज है, निकल जाएगा। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। दिन में ऑफिस में परेशानी, रात को डरावने सपने, और सुबह उठते ही भारीपन। एक दिन उसकी मौसी ने कहा, कुंडली दिखा ले बेटा, 7.5 मजाक नहीं होती। काव्या ने जवाब दिया, मौसी, मुझे प्लैनेट से नहीं, प्लानिंग से फर्क पड़ता है। पर अंदर ही अंदर वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैं वाकई अपनी मेहनत से हार रही हूँ, या सचमुच कोई ग्रह मुझे खींच रहा है? एक शाम जब सब ऑफिस से निकल गए, वो अकेली बैठी रही, लैपटॉप खुला, आंखें बंद। मैंने क्या गलती की? और पहली बार उसने गूगल में सर्च किया, शनि की 7.5 के लक्षण। वो जो अपने करियर को कंट्रोल में समझती थी, अब धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। और यही था शनि का पहला सबक। तू खुद को नहीं संभालेगी तो मैं तुझे झुकाना जानता हूँ। करियर तो फिर से बन सकता है, पर भरोसा जब टूटता है तो आत्मा में दरार पड़ती है। काव्या को हमेशा लगता था, कोई मेरा काम न समझे चलेगा, पर वो मुझे समझता है। अर्जुन, उसका कॉलेज फ्रेंड, पार्टनर और 5 साल से रिश्ते में। दोनों ने मिलकर सपने बनाए थे, शादी के प्लान्स, नया घर, एक साथ बुढ़ापे की तस्वीरें।
पर जब से काव्या का करियर गिरने लगा, अर्जुन की आवाज में भी बदलाव आने लगा। अब वो बातें कम करता। बिजी हूँ, लेटर कॉल, जस्ट टायर्ड, बहाने बढ़ने लगे। फिर एक दिन अर्जुन ने कहा, आई थिंक वी नीड स्पेस। स्पेस। जब मैं तुम्हारे साथ थी तो जिंदगी की सारी भीड़ भी कम लगती थी। अब जब मैं अकेली हो रही हूँ तो तुम्हें मेरी नहीं, अपनी जरूरत है। अर्जुन ने धीरे से बात खत्म कर दी, बिना लड़े, बिना समझाए। और काव्या, जो अब तक सिर्फ अपने काम को खो चुकी थी, अब अपना सहारा भी खो चुकी थी। उस रात उसने वो ब्रेसलेट देखा जो अर्जुन ने 3 साल पहले दिया था। उस पर लिखा था, ऑलवेज योर्स। काव्या ने चुपचाप उसे उतारा और तकिए के नीचे रख दिया। अगली सुबह माँ ने फिर कुंडली की बात की। सप्तम भाव में शनि है बेटा, रिश्ते की परीक्षा है ये। काव्या ने पहली बार बिना विरोध के सुना। उसने पूछा, शनि क्या सिर्फ सब कुछ छीनता है? माँ ने कहा, नहीं, वो सिर्फ दिखाता है कि क्या चीज असली थी और क्या बस साथ थी। अब काव्या के पास नौकरी नहीं थी, ना प्यार, बस अकेलापन था। लेकिन यही था शनि का दूसरा सबक, जिससे तुम जुड़कर जी रहे थे। शायद अब समय है खुद से जुड़ने का। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वो होता है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। करियर चला गया, रिश्ता टूट गया, और अब जो बचा था वो भी छूटने वाला था। काव्या का शरीर शुरू हुआ भारीपन, फिर अनिद्रा, फिर पेट में गैस, बाल झड़ना, भूख गायब। हर दिन वो उठती थी, पर जैसे शरीर कह रहा हो, बस कर, अब और नहीं। डॉक्टर ने पूछा, आप सोती कितने घंटे हैं? काव्या चुप रही। आप खुद को पसंद करती हैं? काव्या की आंखों में आंसू थे। मैं जो सबसे तेज चलती थी, अब एक सीढ़ी चढ़ना भी भारी लग रहा है। कहीं शनि सच में मुझे तोड़ रहा है? एक दिन पुराने पारिवारिक पंडित आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शनि शरीर नहीं तोड़ता बेटा, वो तुझसे कह रहा है, रुक जा। हर वक्त जीतने की जरूरत नहीं होती। काव्या ने पहली बार पूरे दिन में कुछ नहीं किया, ना फोन, ना लैपटॉप, ना चिंता। बस बैठकर एक किताब पढ़ी, अंतर्यात्रा, शरीर, मन और ग्रहों की समझ। और उसने पढ़ा, शनि जब शरीर पर असर करता है तो आत्मा को झकझोरता है कि तू खुद से कितना दूर चला गया है। उस दिन पहली बार काव्या ने शनि को सजा नहीं, संदेश समझा। ये था तीसरा सबक, तू हर चीज को पकड़ती आई है, अब सीख कैसे खुद को थामे रखा जाता है। पहले मैं सोचती थी शनि मुझे गिरा रहे हैं, अब समझ आया वो मुझे अंदर से खड़ा कर रहे थे। 7.5 का हर साल मेरे भीतर एक नई किताब खोल रहा था। पहले मैं हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहती थी, पर शनि ने मुझे बैठकर इंतजार करना सिखाया। जब काम नहीं मिला तो मैंने काम के पीछे भागना छोड़ा और खुद को पढ़ना शुरू किया। मैंने हर सुबह 10 मिनट मौन रहना शुरू किया और पहली बार मैंने अपने ही मन की आवाज सुनी। अब मुझे समझ आने लगा था कि मैं कितनी चीजें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रही थी। मैंने अपने पुराने फेसबुक पोस्ट देखे, एक लड़की जो मुस्कुरा रही थी पर अंदर से चीख रही थी। उस साल मैंने पहली बार अपने लिए लिखना शुरू किया, डायरी में, अपने मन के लिए। मैंने बोलना कम किया और सुनना शुरू किया, माँ की बातें, पुरानी किताबें और वो आवाज जो भीतर कहती थी, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन पहले तू खुद से ठीक हो। उस साल मैंने आध्यात्मिकता को पढ़ना शुरू किया,
ज्योतिष अब डराने वाला विज्ञान नहीं था, वो मेरी अंतरयात्रा का नक्शा बन चुका था। उस साल मैंने काम फिर शुरू किया, लेकिन पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए। एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों को योग सिखाना और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। शनि ने मुझे दिखाया, जिस दिन तू देने लगेगी, उस दिन तुझे खोने से डर नहीं रहेगा। अब मैं समझ चुकी थी, शनि की 7.5 कोई श्राप नहीं थी, वो आत्मा को मांझने की प्रक्रिया थी। हर साल एक हिस्सा टूटता और वहां से कुछ और पवित्र पैदा होता। अब मैं कमजोर नहीं थी, अब मैं कोमल थी, और यही थी मेरी शक्ति। 7.5 अब अपने आखिरी चरण में थी, लेकिन अब डर नहीं था। अब मैं हर दिन इस विचार के साथ उठती थी, आज मुझे ग्रहों से नहीं, अपने ही भीतर के ग्रहण से जीतना है। मैंने उन चीजों को छोड़ना शुरू किया जो अब मेरी नहीं थीं। रिश्ते, आदतें, नाम, पहचान। शनि ने कहा था, जो चीज तेरी नहीं है उसे पकड़ना तुझे सिर्फ थकाएगा। मैंने सोशल मीडिया बंद किया, कुछ पुराने दोस्तों से दूरी बनाई और खुद के करीब आ गई। उस साल पहली बार मैंने खुद से कहा, तू अधूरी नहीं है, तू शुद्ध है। अब मैं हर काम सोच समझकर करने लगी थी, किसी को ना कहना, अपना समय सही जगह देना, हर शब्द बोलने से पहले विचार करना। अब मैं रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स में जीने लगी थी। अब मुझे समझ आया कि ग्रहों की चाल से पहले अपने कर्म की दिशा तय करनी होती है। 7.5 का अंतिम वर्ष था। मैं सोच रही थी, अब तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन उस साल एक और बड़ा झटका आया। माँ को कैंसर हो गया। पहले मैं टूट जाती, पर अब मैंने खुद को समर्पण में डुबो दिया। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं हार मानकर भी शांत रह सकती हूँ। मैंने माँ की सेवा की, हर दिन, हर क्षण, और उस साल मैंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 7.5 के अंतिम दिन मैं माँ के पास बैठी थी। उसने मेरी हथेली पकड़कर कहा, अब तुझसे डर नहीं लगता, अब तुझे देखकर भरोसा होता है कि तू खुद को संभाल लेगी। उस दिन मैंने सिर्फ माँ नहीं संभाली, मैंने खुद को फिर से जन्म दिया। अब मैं काव्या 2.0 थी, एक ऐसी आत्मा जो ग्रहों की नहीं, स्वयं की दिशा में चलना जानती थी। 7 साल पहले मैंने शनि को एक सजा समझा था। अब मैं जानती थी, वो मेरे सबसे बड़े गुरु थे, और मैंने तय कर लिया, अब मैं इस ज्ञान को रोकूंगी नहीं, अब मैं इसे बांटूंगी। शनि फाउंडेशन का उद्देश्य है लोगों को ग्रहों से डराना नहीं, ग्रहों को समझना सिखाना। जहां लड़कियों को सिखाया जाता है कि सप्तम भाव में शनि कोई श्राप नहीं, वो चयन की शक्ति देता है। जहां लड़कों को बताया जाता है कि राहु का भ्रम तोड़ने का उपाय सच बोलना है। और जहां हर इंसान समझता है कि कुंडली कोई बंधन नहीं, वो आत्मा का मैप है। अगर तुम पढ़ना जानो, जिस ग्रह से मैंने भागना चाहा, आज वही मेरी पहचान बन गया है। अब मैं ग्रहों को बदलने नहीं निकली, मैं लोगों को खुद बदलने की शक्ति दे रही हूँ। क्योंकि हर 7.5 एक अंत नहीं होती, कभी कभी वो एक शुरुआत होती है तुम्हारे असली स्वरूप की। मैं अब पीछे देखती हूँ तो मुझे कोई ग्रह नहीं दिखता, कोई श्राप नहीं, कोई डर नहीं, बस मैं दिखती हूँ। वो मैं जो 7 साल पहले के मैं से बिल्कुल अलग है। अगर आप भी किसी ग्रह से डरते हैं तो समझिए कि डर आपके अंदर है। ग्रह तो सिर्फ एक आईना है, और अगर आप 7.5 में हैं तो याद रखिए, वो आई है आपको गिराने नहीं, आपको गहरा करने।
क्योंकि शनि सजा नहीं देता, वो आत्मा को मांझता है। काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि ग्रह हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो तो हमारे शिक्षक हैं, जो हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि हम खुद को जानें। अगर आपने कभी अपने जीवन में ग्रहों को दोष दिया हो, तो एक बार उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। शायद वहां डर नहीं, एक दिशा छुपी हो। ये थी काव्या की फ्लेक्स स्टोरी, जहां 7.5 बना चेतना की पाठशाला। अगर आपने भी इस कहानी से कुछ सीखा हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब मैं ग्रहों से डरूंगा नहीं, संवाद करूंगा। हर हफ्ते सुनते रहिए फ्लेक्स स्टोरीज, जहां हर कहानी में है ताकत।